प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त। तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। याद रखना चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें विजय भी दिलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजयश्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है, वो भारत जैसे देश का सपना भी मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। आचार्य चाणक्य को सपने देखने का बड़ा शौक है। आचार्य सुखदेव। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूं। 18-20 जनपदों में बटे भारत में अखंड भारत देखना दिन में सपने देखने जैसा नहीं है तो और क्या है गुरुदेव? इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। चाणक्य, मैं आचार्य सुखदेव के इस व्यंग को अनुचित मानते हुए भी तुम्हारे स्वप्न को क्या कहूं वत्स? असंभव विचार या अव्यवहारिक सोच? गुरुदेव, अखंड भारत कोई अव्यवहारिक विचार नहीं है। ये ना सिर्फ सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है, बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। लेकिन इसके लिए किसी को मगध जाकर मगध नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव? काम शिक्षक का है तो शिक्षक ही करेगा ये। हम तक्षशिला के शिक्षक हैं, मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा काम नहीं है। अवसर आए तो राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं हम। मेरे विचार से यह कार्य तुम्ही को करना चाहिए। हाँ हाँ चाणक्य, तुम अभी चल पड़ो मगध के लिए, क्योंकि यदि तुम अभी शुरू करोगे तो वहां वसंतोत्सव में पहुंच सकते हो। मतलब राग रंग, नाच गाना, सुरा, सुंदरी, मतलब वसंत ही वसंत। यदि गुरुदेव आपको वहां भेज रहे हैं तो इनका भी लाभ उठा लीजिए, राष्ट्र हित के साथ साथ, है ना गुरुदेव? जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही विचार। आज तुम्हारी शिक्षा का पहला दिन है चंद्रगुप्त। अपने लक्ष्य के लिए युद्ध शास्त्र में उच्च शिक्षा, निर्णय सही है तुम्हारा। बस एक बात याद रखना, मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसो, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात,
सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी।